नमस्कार साथियों, टॉक्स विद मनीषा में आपका स्वागत है। यहाँ हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो जिंदगी में हमारे काम आती हैं। हम नए नए लोगों से मिलते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। इसके साथ ही हम नई नई किताबें पढ़ते हैं और उन किताबों से बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं जो हमारी जिंदगी को बदलने में मदद करती हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है द माइंड गट कनेक्शन और ये डॉक्टर एमरन मेयर, जो कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रहे हैं, न्यूरो साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने इसे लिखा है। ये किताब एक बहुत ही नए विषय को हमारे सामने लाती है। यह हमें समझाती है कि मनुष्य का पाचन तंत्र केवल भोजन को पचाने का यंत्र नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस किताब में डॉक्टर एमरन मेयर ये समझाते हैं कि हमारा पेट और हमारा मन एक दूसरे से बात करते रहते हैं और ये बातचीत हमारे जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वो हमारा मूड हो, हमारे निर्णय लेने की क्षमता हो, तनाव की प्रतिक्रिया हो या फिर रोग प्रतिरोधक शक्ति हो। ये किताब समझाती है कि मनुष्य के पेट में एक स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र होता है जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये करीब 10 करोड़ से अधिक तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, जो संख्या में हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली तंत्रिकाओं के बराबर होता है। इसे दूसरा मन भी कहा जाता है। ये पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है, भावनात्मक अनुभवों को नियंत्रित करता है, मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है और हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। इस किताब का मूल आधार है हमारे मस्तिष्क और हमारे पाचन तंत्र के बीच का द्विदिशात्मक संवाद, जिसे माइंड गट एक्सिस कहा जाता है। ये बातचीत मुख्य रूप से वेगस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होती है, जो हमारे मस्तिष्क से शुरू होकर हमारे हाथों तक जाती है। इस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क और पेट एक दूसरे को लगातार संदेश भेजते रहते हैं। जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो हमारा पेट उस स्थिति का अनुभव करता है। इसी तरह से यदि पेट में सूजन हो या बैक्टीरिया असंतुलन हो तो वो मन को प्रभावित करता है, जिससे मूड में बदलाव हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है और डिप्रेशन जैसे लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये किताब हमें गट माइक्रोबायोम की एक नई दुनिया से परिचय कराती है। हमारे पेट में लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये जीवाणु, विषाणु और कवक के समूह होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और रोगों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किंतु समझने वाली बात यह है कि इनका काम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं होता है। मेयर अपनी किताब में बताते हैं कि ये सूक्ष्म जीव मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। हमारे पेट में 90% से अधिक सेरोटोनिन नामक रसायन उत्पन्न होता है, जो हमारे मूड को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त डोपामिन और गाबा जैसे रसायन भी पेट में ही बनते हैं, जो दिमाग की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। जब हम मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन का अनुभव करते हैं तो ये केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहता। ये तनाव शरीर में कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन को बढ़ाता है, जो कि आंतों की परतों में सूजन उत्पन्न करता है। इससे गैस होती है, दस्त लग सकते हैं, कब्ज होती है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो लोग लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहते हैं, उनके गट माइक्रोबायोम में असंतुलन हो जाता है और ये असंतुलन मानसिक बीमारियों को जन्म देता है। साथियों, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आमतौर पर शरीर के प्रत्येक हिस्से को अलग अलग देखती है। जैसे यदि पेट में दर्द है तो पेट की जांच होगी, सिर में दर्द है तो सिर की जांच होगी, लेकिन मेयर इस दिशा में नहीं सोचते। वो थोड़ा अलग सोचते हैं। वो लिखते हैं
कि शरीर को एक समग्र इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। पेट की अगर समस्या है तो ये सिर्फ पाचन की समस्या नहीं होती, बल्कि ये मानसिक समस्या हो सकती है, भावनात्मक समस्या हो सकती है और पर्यावरणीय कारणों से उत्पन्न समस्या भी हो सकती है। इसीलिए सिर्फ दवाओं से इलाज करना काफी नहीं होता, इसके लिए जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन जरूरी होते हैं। इस किताब में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि आहार का यानी भोजन का जो हम खाते हैं उसका सीधा संबंध मानसिक स्थिति से होता है। जो व्यक्ति संतुलित, फाइबर युक्त, ताजे फल सब्जियों वाला और प्रोबायोटिक से भरपूर भोजन करते हैं, उनके गट माइक्रोबायोम स्वस्थ रहते हैं। इसके अपोजिट जो लोग प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, शक्कर खाते हैं, रसायन युक्त भोजन खाते हैं, तो इससे उनके पेट के बैक्टीरिया को नुकसान होता है और इससे मानसिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मेयर ने अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए किताब में ये बताया है कि जिन मरीजों ने आहार में परिवर्तन किया उनका मूड भी बेहतर हुआ और मानसिक रोगों में भी सुधार आया। मेयर लिखते हैं कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए ध्यान, योग और माइंडफुलनेस से संबंधित सभी तरह की गतिविधियां करना बहुत जरूरी है। ध्यान करने से तनाव कम होता है, वैगस तंत्रिका की संवेदनशीलता बढ़ती है और मस्तिष्क और गट के बीच संवाद मजबूत होता है। योग के माध्यम से शरीर को गतिशीलता मिलती है और आत्मा को शांति मिलती है और ये शांति शरीर के आंतरिक सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस किताब में बताई गई है कि हमारे बचपन के अनुभव, स्पेशली इमोशनल एक्सपीरियंसेस यानी भावनात्मक अनुभव, हमारे गट और मस्तिष्क के संबंध को आकार देते हैं। यदि कोई बच्चा तनावपूर्ण वातावरण में बड़ा होता है तो उसका गट माइक्रोबायोम असंतुलित हो सकता है और इससे उसके मन और पेट के साथ के संवाद पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे ये हो सकता है कि बड़े होने पर उसे डिप्रेशन ज्यादा हो, चिंता ज्यादा हो या पाचन से संबंधित दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़े। मेयर यहाँ ये सुझाव देते हैं कि बचपन में बच्चों के आसपास हमेशा सकारात्मक वातावरण रखा जाना चाहिए, उन्हें अच्छा भोजन खिलाया जाना चाहिए और भावनात्मक सुरक्षा भी उन्हें दी जानी चाहिए। मेयर अपने अनुभव से इस किताब में ये भी लिखते हैं कि महिलाओं में जब हार्मोनल परिवर्तन की स्थिति होती है, जैसे जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही हो, जब वो प्रेग्नेंट हो, जब वो मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हूं, तब भी गट और मस्तिष्क के संवाद में परिवर्तन आता है। ऐसी स्थिति में यदि आहार, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान न दिया जाए तो पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस कारण महिलाओं के लिए गट की देखभाल करना और भी जरूरी हो जाता है। साथियों, आधुनिक जीवन शैली में नींद की कमी ज्यादातर लोगों के जिंदगी में पाई जाती है। असंतुलित आहार, बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं। चिंता, शारीरिक निष्क्रियता और भावनात्मक अशांति इतनी सामान्य हो गई है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि इन सब चीजों की वजह से उन्हें रोग होते जा रहे हैं, बीमारियां होती जा रही हैं। मेयर का ये मानना है कि अधिकांश आधुनिक रोगों की जड़ पेट और मन के संवाद में आई रुकावट है, चाहे वो मोटापा हो, शुगर की बीमारी हो, अवसाद हो या दिल की बीमारियां हो। सबका एक छुपा हुआ संबंध गट माइक्रोबायोम से होता है। तब क्या करना चाहिए? मेयर ये सुझाव देते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य की दिशा में समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसमें दवाओं के साथ साथ योग, ध्यान, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और भावनात्मक स्थिरता जैसी चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। साथियों, द माइंड गट कनेक्शन केवल एक चिकित्सा आधारित किताब नहीं है, ये एक चेतना है, एक जागरण की यात्रा है, लोगों को ये समझाने के लिए कि जब तक हम अपने गट ब्रेन की भाषा नहीं समझेंगे, उसे सम्मान नहीं देंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से
स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। पेट को केवल खाना पचाने वाला यंत्र समझना एक बड़ी गलती है। ये हमारी भावनाओं, सोच और जीवन के दृष्टिकोण का एक संवेदनशील केंद्र है। तो यदि आप अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं और हमेशा के लिए स्वास्थ्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो पेट की देखभाल करना आज से ही शुरू कर दीजिए। याद रखिए कि ये आपके भावनाओं और विचारों का केंद्र है। ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप कितनी गहराई से तनाव को समझ पा रहे हैं, आप हंसी, खुशी और शांति को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं या नहीं। बहुत सीधी सी और समझने वाली एक बात है कि स्वयं से जुड़ने का पहला मार्ग पेट से होकर निकलता है। साथियों, उम्मीद है ये किताब आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और किताबों को हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किताब में आपको सीखने के लिए कुछ मिला हो तो उस पर अमल करिए, लाइक करिए। ऐसी ही किसी किताब को पढ़ते हुए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।